हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी माफिया फॉल इन लव विद का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो जान के डैड को वेंडवान और मिंग्याओ से बचा लेता है और उन्हें अपनी मेंशन में ले आता है, जहाँ जान अपने डैड को देखकर बहुत खुश होता है। वहीं ईबो और जान अपने रूम में थे। जान और ईबो एक दूसरे को कडल करके अच्छे से लेटे हुए थे। जान ईबो की चेस्ट पर था। ईबो जान को टाइटली हग करके रखता है। तभी जान ईबो से कहता है ईबो। ईबो कहता है जान कहता है, क्या तुम सच में ये सब कुछ छोड़ना चाहते हो? ईबो जान की तरफ देखता है और जान से कहता है, हाँ जान, मैं ये सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ। जान के चेहरे पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो ईबो की तरफ अपना फेस उठाता है और ईबो के लिप्स पे किस कर लेता है, जिससे ईबो के चेहरे पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं सभी लोग डिनर टेबल पे थे। जान के डैड, ईबो के ब्रदर शुयांग, जान सभी डिनर टेबल पे थे। सब अच्छे से खाना खा रहे थे। तभी जान ईबो की तरफ देखता है और अपने डैड की तरफ देखता है। उसके डैड अभी भी ईबो को देख रहे थे। तभी वो अपने डैड से कहता है, डैड आप ऐसे क्या देख रहे हैं? उसके डैड हंसते हैं और कहते हैं, क्यों, मैं उसे देख नहीं सकता। तभी जान कहता है, डैड आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? ईबो अपने मन में सोचता है, ये बुड्ढा सच में मुझे आंखों से ही खा जाएगा। पता नहीं ये मुझे ऐसे क्यों देखते हैं, ऐसा कहते हैं, कैसे सोचता है। तभी मिस्टर साहब कहते हैं, ईबो क्या तुम सच में? तभी जान अपने डैड को रोकते हुए कहता है, डैड मेरी बात सुनिए, आप ईबो से कुछ नहीं कहेंगे। उसके डैड एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, जान मैं ईबो से कुछ नहीं कह रहा, मैं इसमें ईबो से ये पूछना चाहता हूँ कि वो उसने गन का यूज़ क्यों नहीं किया था? क्या उसने जान के लिए ये सब नहीं किया? तभी ईबो अपने ब्रदर और शुयांग की तरफ देखता है। फिर वो जान के डैड की तरफ देखता है। तभी ईबो कहता है, ब्रदर मैंने डिसाइड किया है कि हम अब ये सब कुछ छोड़ देंगे। हम एक नए सिरे से अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे और मानते हैं हम शायद इतना पैसा ना हो, लेकिन अपना खुद का कुछ स्टार्ट करेंगे। मैं ये सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ। ईबो के ब्रदर ईबो की ये बात सुनते हैं तो उनके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो ईबो से कहते हैं, ईबो मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। मैं खुद सोचता हूँ कि हमें ये सब कुछ अब बंद कर देना चाहिए। मैं भी अब ये सब कुछ करना नहीं चाहता। मिस्टर शाह तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुके थे। जान को तो पता था कि वो ये सब कुछ छोड़ने वाला है, इसलिए उसके चेहरे पर तो एक बड़ी सी स्माइल थी। लेकिन मिस्टर साहब वो तो शॉकिंगली कभी जान, कभी ईबो, कभी हाईक्वान की तरफ देखते हैं। तभी ईबो कहता है, मिस्टर साहब आपको इतना शॉक्ड होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं जान के साथ रहना चाहता हूँ। मैं जान से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं ये सब कुछ छोड़ दूँगा। तभी शाह कहते हैं, पर ईबो मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, तुम जानते हो ना। मैंने सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम और जान एक अच्छी लाइफ जियो। लेकिन तभी जान कहता है, डैड ईबो ने फैसला लिया है कि वो अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहता है, इसलिए वो ये सब कुछ छोड़ देगा। जान के डैड के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो जान को हक कर लेते हैं और फिर वो ईबो के पास आते हैं और ईबो को भी हक कर लेते हैं। ईबो तो पूरा शॉक्ड हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि सडनली हुआ क्या। तभी जान के डैड कहते हैं, मैं ईबो बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे और जान के रिश्ते के कभी खिलाफ नहीं था, लेकिन मैं बस ये चाहता था कि लाइफ में तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं ये सब कुछ। तभी वो कहता है, मैं समझता हूँ आपकी बात मिस्टर साहब। तभी हाईकॉन मिस्टर साहब की तरफ देखते हैं। वो मिस्टर साहब से कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन वो जान के सामने नहीं पूछ सकते थे। तभी सभी लोग फिर मिस्टर साहब फिर से डिनर टेबल पर बैठते हैं। सभी लोग अच्छे से डिनर फिनिश करते हैं।
जान अपने डैड को गुड नाइट कहता है। उसके डैड अपने रूम में जाने वाले होते हैं। तभी हाईकवान मिस्टर साव से कहते हैं, मिस्टर साव मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मिस्टर साव हाईकवान की तरफ देखते हैं और कहते हैं ठीक है। ईबू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके ब्रदर मिस्टर साव से क्या बात करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वह जान को हाथ पकड़ता है और अपने रूम में चला जाता है। उधर हाईकवान मिस्टर साव से पूछते हैं, शाव तुम अच्छे से जानते हैं आप कि आपकी कंपनी के लिए हम बहुत सारा काम किया है हमने, अब आप जान को बता क्यों नहीं देते। तभी मिस्टर साव कहते हैं, नहीं मैं भी सोच रहा हूँ मुझे अब सब कुछ वो कुछ छोड़ना होगा। मैं अब मेरे बच्चों की खुशी देखना चाहता हूँ कौन, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी वो सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं जानता हूँ तुम और ईबो ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। हाईकवान एक गहरी सांस लेते हैं। उनके चेहरे पे एक स्माइल थी। तभी हाईकवान कहते हैं, ठीक है मैं भी यही चाहता हूँ, ऐसा कहते हैं और मिस्टर साहब को गुड नाइट करके वो अपने रूम में चले जाते हैं। उधर ईबो और जान दोनों बेड पर थे। दोनों एक दूसरे को कडल करके लेटे हुए थे। तभी ईबो जान के लिप्स पे किस करने लगता है। जान कहता है, ईबो क्या कर रहे हो। ईबो कहता है, बस मैं किस करना चाहता हूँ। जान कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारा किस कैसा होता है, तुम किससे कितना आगे बढ़ जाते हो। ईबो के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो कहता है, जब तुम पता है तो तुम मुझे रोक क्यों रहे हो। जान कहता है, ईबो तुम जानते हो ना डैड यहीं पे है। ईबो कहता है, तो डैड है तो हम अपने रूम में है जान। जान कहता है, ईबो कैसी बातें कर रहे हो, छोड़ो मुझे। लेकिन ईबो तो बिल्कुल जान के ऊपर आ जाता है और जान की नेक में छोटे छोटे किसेस करने लगता है। बेचारा जान, उसकी तो हालत बहुत ख़राब हो रही थी। वो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईबो तो जैसे जान को पूरी तरीके से खाना चाहता था। वो जान की शर्ट में अपने हाथ डाल देता है और उसकी पूरी बॉडी पे अपने हाथ फेरने लगता है। जान जो पूरा बेहोश होने की कगार पे था, उसे बहुत हॉट फील होने लगा था, लेकिन फिर भी वो ईबो को खुद से थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ईबो तो बिल्कुल जान से दूर होना ही नहीं चाहता था। वह जान की शर्ट के बटन ओपन कर देता है और उसके निप्पल्स पर क्लिक करने लगता है। जान कहता है, ईबो रुक जाओ। लेकिन ईबो तो जैसे वह जान को खाना चाहता था। वो ईबो जान से कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं रुकना चाहता। जान ईबो की तरफ देखता है। तभी ईबो जान के लिप्स पर किस करने लगता है। ईबो जान को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस करने लगा था। ईबो अब जान भी ईबो को किस रिटर्न करने लगता है। ईबो और जान अब दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस करने लगते हैं। दोनों की ब्रीथिंग बहुत हैवी हो गई थी। तभी ईबो भी जल्दी से जान से थोड़ा दूर होता है और खुद की शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। जान ईबो को देख रहा था। ईबो जल्दी जल्दी अपनी शर्ट निकालता है और अपने ट्राउजर भी निकाल देता है। वो जल्दी से फिर से जान के ऊपर आ जाता है। वो जान को देख रहा था। जान की आंखें अब पूरी तरीके से नशीली हो गई थी। अब जान भी ईबो को चाहता था। तभी ईबो जान की तरफ देखता है और जान के ट्राउजर को भी निकाल देता है। अब दोनों की बॉडी पूरी तरीके से गिरती। दोनों की बॉडी एक दूसरे को रफ कर रही थी। जान बहुत खुश था। जान गहरी गहरी सांसें ले रहा था। ईबो जान को देख के उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। उस ईबो जान की पूरी बॉडी पे बेड किसेस करने लगता है, अपनी टंग से लिक सक करने लगता है। जान की चेस्ट गहरी सांसों की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी। तभी ईबो धीरे धीरे जान के अंदर खुद को एंटर कराता है। जान को थोड़ा पेन फील होता है, लेकिन धीरे धीरे जान को प्लेजर मिलने लगता है। जान और ईबो दोनों एक दूसरे के साथ कई राउंड में इंटीमेट होते हैं। जब दोनों अच्छे से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फाइनली दोनों रुक जाते हैं। ईबो थककर जान के ऊपर ही सो जाता है और जान तो बेचारा ईबो की इस तरह की एक्टिविटी से पूरी तरीके से बेहोश भी हो गया था। थोड़ी देर बाद ईबो उठता है और जान की तरफ देखता है। वो जान के लिप्स पे एक किस करता है और
उठकर वॉशरूम में जाता है, एक बेड टॉवल लाता है और वो जान को अच्छे से क्लीन करता है। वो खुद वॉशरूम में जाता है और अच्छे से क्लीन होकर जान के पास आता है। वो जान को अपनी बाहों में लेता है और अपनी चेस्ट पे सुला लेता है। वो जान की तरफ देखता है और जान से कहता है, जान आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर ईबो भी सो जाता है। फाइनली अब ऐसे ही करके 2 मंथ निकल गए थे। ईबो ने सब कुछ छोड़ दिया था। ईबो के ब्रदर ने एक आइलैंड था उनके पर, जिस पर जाकर शुयांग और ईबो के ब्रदर दोनों ने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया था, जहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते थे। वो लोग वहाँ बहुत खुश थे। ईबो जिसने जान के डैड चाहते थे कि ईबो जान की कंपनी में जॉब करे, क्योंकि ईबो के डैड जानते थे कि जान ना तो ईबो से दूर रह सकता है, ना ईबो जान से दूर रह सकता है, क्योंकि वो जानते थे ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। इसलिए उन्होंने ईबो से उनकी कंपनी में ही काम करने को कहा था, जिस पर ईबो राजी हो जाता है। ईबो जो जान की कंपनी में जान के साथ काम करता था, दोनों बहुत खुश थे। तभी एक दिन ईबो जान को से कहता है, जान क्या तुम मेरे साथ डिनर डेट पर चलोगे? जान कहता है, क्या? ईबो कहता है, हाँ। तभी जान कह देता है। नाइट में एक बहुत बड़े से होटल में ईबो जान को लेकर डिनर डेट के लिए जाता है, जिसे देखकर जान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ऊपर टेरेस पर बहुत अच्छे से उस टेरेस को डेकोरेट किया गया था, जहाँ बहुत सारे रेड और वाइट फ्लावर्स लगाए गए थे, जिसे देखकर जान पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। तभी ईबो और जान दोनों वहाँ पहुँचते हैं। ईबो जान के लिए चेयर खींचता है और उसे उस पर बिठाता है। जान बहुत खुश था। दोनों अच्छे से बैठ के डिनर करते हैं। डिनर के बाद ईबो जान का हाथ पकड़ता है और उसे बालकनी के बिल्कुल पास ले जाता है, जहाँ से बहुत सारे स्टार दिख रहे थे। वो जगह बहुत सुंदर लग रही थी। जान ईबो की तरफ देखता है और ईबो से कहता है, ईबो क्या ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है? ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल, मैंने ये सब कुछ अपने जान के लिए किया है। ईबो जान की तरफ देखता है और अपने घुटनों पे बैठ जाता है। जान को पहले कुछ समझ तो नहीं आता। तभी ईबो अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है और उसे ओपन करता है और उसमें से बहुत प्यारी सी रिंग निकालता है। वो जान की तरफ करता है और जान से कहता है, जान क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जान ये देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। वो शॉकिंगली ईबो की तरफ देखता है। जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी ईबो की तरफ देखते हुए कहता है। ईबो बहुत खुश होता है और जल्दी से रिंग जान के हाथ में पहना देता है। जान बहुत खुश था। वो ईबो को बहुत टाइटली हग कर लेता है और ईबो भी जान को टाइटली हग कर लेता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। ईबो जान की लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है। दोनों थोड़ी देर तक बहुत ही ब्रूटली और पैसिनेट किस करते हैं। तभी जान ईबो से थोड़ा अलग होता है और ईबो से कहता है, तुम जानते हो, मैं ये कब से चाहता था कि तुम मुझे प्रपोज करो। फाइनली तुमने कर दिया। ईबो और जान बहुत खुश थे। अब हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि अब जियो कॉर्पोरेशन का CEO जान नहीं बल्कि ईबो था, क्योंकि जान कभी भी ये सब करना नहीं चाहता था। जान बहुत अच्छी पेंटिंग करता था। वो हमेशा से वही चाहता था। इसलिए जान ने अपने डैड से कहा कि वो इस कंपनी का CEO नहीं बनना चाहता। वो खुद की आर्ट गैलरी ओपन करना चाहता है, जिस पर उसके डैड भी एग्री हो गए थे। और ईबो तो हर काम में तेज था। इसलिए मिस्टर साव ने ईबो को साव कंपनी का CEO बना दिया था। जान और ईबो ने कनाडा में जाके शादी कर ली थी और दोनों बहुत खुश थे। फाइनली ईबो और जान एक ऑर्फन में बैठे हुए थे। ईबो जान की तरफ देख रहा था, जान ईबो की तरफ देख रहा था। दोनों बहुत नर्वस थे। तभी वहाँ एक लेडी आती है और वो उनसे अपने साथ चलने को कहती है। जैसे ही वो दोनों
सामने जाते हैं तो एक क्यूट से बच्चे को देखते हैं। जान उस बच्चे को जैसे ही देखता है, जान पता नहीं क्यों उस बच्चे से उसे बहुत अलग ही फील होता है। वह ईबो से कहता है ईबो ईबो जान से कहता है ईबो उस बच्चे की तरफ फिंगर पॉइंट करता है। ईबो उस बच्चे को देखता है तो ईबो को भी वो बच्चा बहुत पसंद आता है। ईबो और जान उस बच्चे के पास जाते हैं। वो बच्चा जैसे ही ईबो जान की तरफ देखता है वो एक स्माइल करता है। ईबो उस बच्चे को अपनी हाथ पकड़ता है और अपने गले से लगा लेता है। तभी वो लेडी ईबो और जान के पास आती है और वो ईबो जान से कहती है, सर आप बच्चे सिलेक्ट कर सकते हैं। तभी ईबो और जान उस बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं और कहते हैं, क्या हम इस बच्चे को ले सकते हैं। वो लेडी उन दोनों की तरफ देखती है और एक स्माइल करती है, बिल्कुल सर, ये 2 हफ्ते पहले ही यहाँ आया है। इसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया था और इसकी फैमिली में और कोई नहीं है। तभी वो जान और ईबो पूछते हैं, इसका नाम क्या है। तभी वो कहते हैं, इसका नाम आयुआन है। जान और ईबो बहुत खुश होते हैं। फाइनली वो दोनों आयुआन को अडॉप्ट करने का डिसाइड करते हैं। सारे पेपर्स करने के बाद ईबो और जान आयुआन को अडॉप्ट कर लेते हैं। आयुआन ईबो और जान को देख रहा था। तभी जान आयुआन से कहता है, आयुआन आज से हम तुम्हारे डैड हैं। आयुआन शॉकिंगली ईबो और जान की तरफ देखता है और कहता है, मोम कहाँ है, डैड है तो। ईबो और जान एक दूसरे की तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं और कहते हैं, ये आयुआन आज से तुम्हारे पास 2 डैड होंगे, मॉम नहीं। तभी ईबो कहता है, आयुआन तुम मुझे डैड और जान को मॉम कह सकते हो। जान कहता है, ईबो। तभी ईबो एक स्माइल करता है और जान और आयुआन के फोरहेड पर किस कर लेता है। तभी आयुआन कहता है, ठीक है, मैं आपको डैड और आपको मॉम ही कहूँगा। जान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं मॉम कैसे हो सकता हूँ। ईबो कहता है, क्यों नहीं हो सकते जान, तुम आयुआन के लिए मॉम ही हो, पता है। जान ईबो की तरफ गुस्से से देखता है। तभी आयुआन जान के चिक्स पे किस कर लेता है और कहता है, मॉम आपको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। मॉम सुन के जान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो तीनों एक दूसरे को बहुत टाइटली हग कर लेते हैं। तभी जान और ईबो उस बच्चे को लेके साव मेंशन में आ जाते हैं, जहाँ मिस्टर साव उस बच्चे को देखते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। बच्चा मिस्टर साव को देखता है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी ईबो आयुआन से कहता है, आयुआन कि तुम्हारे ग्रैंडपा हैं। आयुआन ईबो जान की तरफ देखता है। तभी मिस्टर साव आयुआन के पास आते हैं और उसे हग कर लेते हैं। आयुआन भी मिस्टर साव को हग कर लेता है। सभी लोग बहुत खुश थे। ऐसे ही पूरा टाइम निकल जाता है, सब एक दूसरे से मस्ती करने के बाद। अब हम नाइट का सीन देखते हैं। ईबो अपने रूम में था। तभी जान रूम में अंदर आता है और ईबो को पीछे से हग कर लेता है। ईबो जान को देख रहा था। तभी ईबो जान का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी लैब में बिठा लेता है। वो जान से कहता है, जान क्या हुआ। जान ईबो की तरफ देखता है और कहता है, ईबो आई लव यू। ईबो कहता है, किस लिए। जान कहता है, मेरी लाइफ में आने के लिए। मुझे नहीं पता है जब फर्स्ट टाइम मैं तुमसे मिला था तो मुझे तुम्हारा मर्डर करने का मन कर रहा था। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, अच्छा। जान कहता है, हाँ, लेकिन आज मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले सकता। ईबो भी जान से कहता है, थैंक यू जान मेरी लाइफ में आने के लिए। मुझे नहीं पता अगर तुम नहीं आते तो मैं वो सब कुछ कभी नहीं छोड़ सकता था। ऐसा कहता है और दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, यहीं हमारा फैन फिक्शन ख़त्म हो जाता है। और मैं अब आपके साथ एक न्यू फैन फिक्शन शेयर करूँगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी थी। और अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।